आज हम लोग केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक सक्रियता श्रेणी के बारे में समझते हैं। सक्रियता श्रेणी को ही क्रियाशीलता श्रेणी ही बोला जाता है, इंग्लिश में रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। तब पहला बात की सक्रियता श्रेणी क्या है, तो धातुओं की वैसी श्रेणी, धातुओं की वैसी श्रेणी जिनमें उनके घटते हुए क्रियाशीलता के क्रम में सजा दिया जाता है, तो वैसे श्रेणी को क्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तब बात है कि सक्रियता श्रेणी में कौन कौन से धातु आते हैं, उसका सीक्वेंस हम लोग एक ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब दिन के लिए याद हो जाएगा। तो देखिएगा, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातु रहता है वो पोटेशियम रहता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातु रहता है वो क्या रहता है, पोटेशियम रहता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम है। और धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे रहता है प्लेटिनम। तो हम कह सकते हैं कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, प्लेटिनम। लेकिन अगर प्लेटिनम न रहे तो हम सबसे कम क्रियाशील धातु सोना को कह सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु प्लेटिनम, लेकिन अगर प्लेटिनम ना रहे तो सोना। सबसे कम क्रियाशील धातु प्लेटिनम, अगर प्लेटिनम ना सीक्वेंस में दिया हुआ रहे तो सोना। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें सब धातु है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन एक्सेप्शन, इसमें अधातु है, बाकी ये धातुओं का क्रियाशीलता श्रेणी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशील प्लेटिनम, और प्लेटिनम अगर सीक्वेंस में न रहे तो सोना। तो अब बात है कि इस सीरीज को कैसे याद कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। कोई 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है, या कोई 4 ऑप्शन देकर पूछेगा कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है। तो जब सक्रियता श्रेणी का सीक्वेंस याद रहेगा तभी तो आंसर दे सकता है, ऐसा संभव नहीं है। तो देखिएगा, इसका ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। फिर से एक बार बोल देते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। यानी जो ऊपर है उसका क्रियाशीलता ज़्यादा हो जाएगा और जो नीचे है उसका क्रियाशीलता कम हो जाएगा। यानी कि ऊपर से नीचे धातुओं का क्रियाशीलता घटता हुआ लिखा हुआ है कि धातु क्रियाशीलता, धातु घटते हुए क्रियाशीलता ऊपर से नीचे, ऊपर सबसे ज़्यादा क्रियाशील और नीचे सबसे कम क्रियाशील। कर लेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, याद हो जाएगा। जैसे केदार यानी कि के, तो पोटेशियम, नाथ यानी कि Na, तो सोडियम, का यानी कि Ca, तो कैल्शियम, माली यानी कि Mg, तो मैग्नीशियम, आलू तो Al, एल्युमिनियम, जरा तो Zn, जिंक, फीके तो Fe, लोहा या इंग्लिश में इसको आयरन कहते हैं, सड़े तो Sn, टीन, पकाता तो Pb, लेड या शीशा, है से हाइड्रोजन, क्यूट से कॉपर, Cu, तांबा, हरी से Hg यानी कि पारा या हिंदी में इसको मरकरी कहते हैं, आएगा माने Ag, तो Ag सिल्वर या चांदी, और माने कि Au सोना यानी गोल्ड, और पीटेगा माने कि पीटी, तो इसका अर्थ हुआ प्लेटिनम। तो ये आपका ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। तो यहाँ से देखिएगा, चुटकियों में क्वेश्चन बनेगा, कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इनमें से नहीं, अगर ऐसे पूछा जाए ओवरऑल कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो पोटेशियम तो हो गया। सबसे कम क्रियाशील धातु प्लेटिनम, लेकिन अगर प्लेटिनम ना रहे तो सबसे कम क्रियाशील धातु सोना को बोला जाता है, ठीक। लेकिन कह रहा है कि सिर्फ इस 4 ऑप्शन में, कह रहा है कि सिर्फ ई वाला 4 गो में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, तो इन चारों में सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर आएगा वो सबसे ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा, और इन चारों में सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आएगा वो सबसे कम क्रियाशील हो जाएगा। तो देखते हैं, कॉपर, तो कॉपर देखिएगा सक्रियता श्रेणी में यहाँ पर है, इसको घेर रहे हैं, देखिएगा कॉपर सक्रियता श्रेणी में यहाँ पर है, लोहा सक्रियता श्रेणी में यहाँ पर है, एल्युमिनियम सक्रियता श्रेणी में यहाँ पर है, और Au यानी सोना ना यहाँ है। तो कह रहा है कि इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो ये चारों में के ऊपर है सीरीज में, तो एल्युमिनियम है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। तो ऐसा भी तो कह सकता है कि इन चारों में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, या कोई 4 गो ऑप्शन और अलग अलग दे रहे हैं, उसमें पूछे कि सबसे अधिक कौन है और सबसे कम क्रियाशील कौन है। तो इस सीक्वेंस को अगर याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। सीक्वेंस का ट्रिक क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। तो देखिएगा,
अच्छा, इसका सीक्वेंस बताइए कि सब इन चारों में सबसे ज्यादा कौन होगा, बीच में कौन होगा, सबसे कम कौन होगा। तो देखिएगा सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम का। सबसे ज्यादा इसमें क्रियाशीलता एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के बाद लोहा का हो जाएगा, इस ऑप्शन के अनुसार चल रहे हैं तो एल्युमिनियम के बाद हो जाएगा लोहा का, और लोहा के बाद हो जाएगा कॉपर का, और कॉपर के बाद हो जाएगा सोना का, यानी कि Au। यानी कहा जाए कि इन चारों में सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो आंसर तो हो ही गया एल्युमिनियम, लेकिन इन चारों में सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम, इससे कम लोहा, इससे कम कॉपर, और सबसे कम क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। तो ऐसा मदद के लिए कृपया इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।